नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स 12वें चैप्टर को लेकर बात करना चाहेंगे, जो कि 12 का बी चल रहा है मित्र इसमें। और 12 के बी के प्रश्न नंबर 10 तक मैंने कर दिया था मित्र, और आज प्रश्न नंबर 11 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो मित्र, प्रश्न नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चनों को मैंने एक्सेलेंट 2 इस चैनल पर अपलोड कर दिया है मित्र। यदि आप देखे न हो तो वहां से जा करके देख सकते हैं। तो मित्र, यहां से बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 11 को लेकर, जो कि 10वें तक प्रश्न तक हो गया था। तो 11 वाले प्रश्न में कहा क्या जा रहा है, इस चीज को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में दिया जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी जीवा केंद्र पर 90 अर्थात एक समकोण बनाती है। तो निम्न में से दो प्रश्नों का जवाब देना है मित्र। पहला कहा जा रहा है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और दूसरा जो है मित्र वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं मित्र कि हमें प्रश्न में कहा गया कि यदि 14 सेंटीमीटर एक वृत्त हमें बनाना होगा, तो ये रहा मित्र आपका वृत्त रहा, और ये वृत्त के केंद्र को हम मानते हैं ओ से डिनोट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है मित्र कि इस वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो 14 सेंटीमीटर दी जा रही हैं। तो इनकी त्रिज्याओं को इधर से इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं। ये आपका रहा 14 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा मित्र कि इन त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त की जीवा है इस वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित होता है। तो इस प्रकार से ये भी आपका त्रिज्या ही रहा मित्र, और बिंदु ए और बी को इस प्रकार से बनाने पर ये रहा आपका जीवा। और कहा जा रहा कि हमें प्रश्न में कि इस वृत्त के केंद्र पर यहां पर जो है मित्र वो आपके 90 अर्थात समकोण बना रहा है, 90 अंश का कोण यहां बना रहा है। तो मित्र हमें यहां से सबसे पहले आप समझ सकते हैं ये आपके लघु त्रिज्यखंड है, और ये वाला जो भाग मिलेगा मित्र ये आपको दीर्घ वृत्तखंड मिलेगा। तो हमारे प्रश्न नंबर पहले में दिया जा रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहां सबसे पहले प्रश्न नंबर हम पहले को लेकर बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ इसके संगत लघु अर्थात इस यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए सी लेते हैं हम, और यहाँ से ए सी बी कह लीजिए, इनका हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो सबसे पहले मित्र ये देखते हैं कि हमारे प्रश्न में दिया क्या जा रहा है। तो यहाँ दिया ये जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ ये दिया जा रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या को यहां बताया जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, और वृत्त में जीवा द्वारा मित्र केंद्र पर समकोण अर्थात 90 अंश का कोण आंतरित कर रहा है। तो 90 अंश का कोण आंतरित होता है, या दिखा सकते हैं कि 90 अंश का कोण बन रहा है या बनता है। इस प्रकार से दिया जा रहा है इस प्रश्न में इतना चीज। तो आप देख सकते हैं कि आर का मान यहां से मिल रहा है कितना, 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा की वैल्यू है वो 90 मिल रही है मित्र। तो हमें अगर यहां से संगत BAC का मान याद करना है या BCA, क्योंकि हमें यहां से संगत जो आपका लघु वृत्तखंड जो दिया जा रहा मित्र, यहां से आप देख सकते हैं क्या BCA का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इनके क्षेत्रफल को मित्र यहां हम सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला बता चुके हैं, अर्थात वृत्तखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर और माइनस 1/2। या तो आप आर स्क्वायर साइन थीटा कर सकते हैं, और या तो ये कर सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहां से देख सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि अगर इसका एक को 90 है, यहां से BOA या AOB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि समद्विबाहु समकोण है इसका, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये 90 है, तो ये समद्विबाहु समकोण है। तो समद्विबाहु समकोण का सूत्र लगा सकते हैं। फार्मूला हो जाएगा क्या, यहां से हम ये लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब यहां से AOB चूंकि मैंने कहा समकोण बन रहा है, तो समकोण के क्षेत्रफल से हम कर सकते हैं। तो यहां भी देखते थीटा का मान रखा जा रहा कितना 90, और बटे आपका 360 गुणे पाई का मान 22/7 कर लीजिए।
और आर के मान को दिया जा रहा 14, तो 14 गुणे 14 करते हैं -1/2, इसलिए क्योंकि एओबी का जो क्षेत्रफल है अर्थात समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे लंब। और देख सकते आधार का मान यदि देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि 90 के सामने हमेशा कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस होता है, तो इन दोनों में से किसी को आप लंब या आधार मान सकते हैं। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि लंब व आधार दोनों का ही मान 14 होगा, तो लंब गुणे आधार कर दिया गया। यहां से इनको हल करने की बात कर 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 इक्का 9 और 9 चौक 36, और देख सकते 7 इक्का 7 और 7 दूनी 14, 2 इक्का 2 और 2 दूनी 4 और 2 इक्का 2, 2 सते 14 मिल चुका है। और यहाँ इनको भी हल करना चाहें तो 2 सते 14 मिल चुका है मित्र। यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर अंश में क्या बच रहा है, तो 22 और 7 बच रहा है, तो 22 गुणे 7 कर लीजिए। और देखिए हर में क्या बच रहा है, तो हर में हमको लग रहा है मित्र आप देख सकते कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ 22 गुणे 7 केवल आपके अंश में बच रहा है, यहाँ से 22 गुणे 7 माइनस कर लीजिए, यहाँ मिला आपको 14 गुणे 7। इन दोनों को गुणा करके यदि घटा दिया जाए तो आप देख सकते क्या मिलेगा, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और एक हासिल आपका 15 और -7 चौके 28 और हासिल आपका 2 होना चाहिए, 7 इक्का 7 और 2 9 या 14 से 98 कह सकते हो आप। यहां से इनको घटा दिया जाए तो 4 से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा मित्र आपके पास 4 और एक हासिल 14 और 14 में से 9 जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 5 मिलेगा, 9 5 14 अर्थात 56 आपको यहाँ से वर्ग यदि सेमी में दिया जा रहा तो वर्ग सेमी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया जा रहा वो आपके होंगे कितने, 56 वर्ग सेमी के बराबर होगा। तो यहां से देख सकते हैं मित्र ये वाला प्रश्न नंबर आपका 1 था जिसमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। यदि इसी प्रकार से हमें इस भाग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, कौन से भाग, इस दीर्घ वाले को, जब दीर्घ का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, ये रहा दीर्घ का क्षेत्रफल, और दीर्घ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मित्र करेंगे क्या, आप यहां पर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को किस प्रकार हमें करना पड़ेगा। तो मित्र यहां पर मैं दिखा सकता हूं क्या प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, तो हम इसमें ये कहा गया कि संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से अगर हल करने की बात कहें तो आप समझ सकते हैं कि ये टोटल वृत्त रहा, और इस टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से मित्र, क्योंकि हमको ये चीज ज्ञात करना है, इस चीज को गायब करना है, तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए मित्र तो ये बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहां से, तो हम अगर ज्ञात करना चाहें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहां से इनके क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, यदि वृत्त के क्षेत्रफल में से ये बराबर होगा किससे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस भाग को माइनस कर दूं तो ये पूरा टोटल भाग बच सकता है, आप समझ सकते हैं। तो यहां से मैं अगर घटाना चाहूं या माइनस करना चाहूं किससे, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को यदि माइनस कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं हमें ये वाला भाग मिल जाएगा। तो यहां से ये देखा जाए कि वृत्तखंड का जो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल है मित्र यहां लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां शायद आपको दिखाई नहीं देगा, और ये जो चीज आप लिख चुके हैं इधर से प्रश्न नंबर 1 इसे रफ कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस कर लीजिए, यहाँ लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अभी आपने देखा, जो भी आंसर मिला हमें डायरेक्ट मान रख लेना होगा। यहाँ पहले सूत्र रखना चाहते हो रख सकते हो क्या, थीटा बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 और लंब बटे आधार मैंने भी किया था, अभी आपने देखा मित्र इस प्रकार से। यहाँ पाई का मान 22/7 हुआ, और देख सकते हैं कि आर का मान मित्र यहां से मिला आपको 14, तो लिख सकते हैं क्या 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 माइनस कर लीजिए। ये जो टोटल है मित्र वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको 56 ही मिलेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि यहां से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को 56 वर्ग सेमी ही मिला था, इसलिए मैंने डायरेक्ट 56 वर्ग सेमी रख दिया। यहाँ देखिए हल करना चाहें 7 इक्का 7 और 7 दूनी 14, यहाँ हमारे पास मिला क्या 22 गुणे 2 और गुणे 14 और -56, तो देखिए यहाँ से 22 गुना 44 गुणे आपके 14 मिला और माइनस यहाँ से 56 कर लीजिए। यदि आप यहाँ से कॉमन कर लीजिए या गुणा करके माइनस कर देंगे मित्र, जो कि आप समझ सकते हैं, अब तो घटाने वाली प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से अगर गुणा किया जाए तो देख सकते हैं 14 चौका 64 मिला
14 चौका 56 होगा मित्र, और हासिल आपका 5 हुआ, और 14 चौका 56 और आपके हासिल 5, 56 को यदि मित्र 5 से जोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते 61 मिलेगा, और इस प्रकार से -56 मिला। यहाँ घटा दीजिए आप, 6 को 6 से घटाएंगे 0, 1 को 5 से घटाएंगे अर्थात एक हासिल 11 मिलेगा, 11 को 5 से घटाएंगे 6, और यहाँ बचा आपके पास 5 अर्थात 560 सेमी या वर्ग सेमी आप लिख सकते हैं। यहाँ से वर्ग सेमी मिलेगा मित्र आपको किसकी वैल्यू, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा कुछ इस प्रकार से मिल सकता है। थोड़ा रोको। तो इस प्रकार से मित्र आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 भी आपको 560 वर्ग सेमी मिल चुका है आंसर। तो इस प्रश्न नंबर 2 को आप लिखने के बाद लिख लीजिए मित्र, मैं रफ करने वाला हूं, क्योंकि रफ करने के बाद अगले क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, तो मित्र आपने देखा ये प्रश्न नंबर 11 था। अब हम प्रश्न नंबर 12 को लेकर बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया जा रहा है, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं मित्र। प्रश्न नंबर 12 में दिया जा रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसी आकृति हो, जो कि कहा जा रहा कि ऐसे 2 सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिज्यखंड पर बनाए गए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मित्र इस चीज को समझना होगा सबसे पहले कि सकेंद्री क्या होता है। सकेंद्री वृत्त का अर्थ ये होता है कि ऐसे वृत्त, या ऐसा 2 या 2 से अधिक भी कह सकती, या ऐसे वृत्त जिनके केंद्र उभयनिष्ठ हो, या ऐसे वृत्त या ऐसे 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनके केंद्र उभयनिष्ठ हो, उसे सकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर मित्र देखा जाए इनके जो ग्राफ हैं कुछ इस प्रकार से बनाया जा रहा है, आपके बुकों में होगा तो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनाया जा रहा है। इनकी जो त्रिज्याएं हैं, एक का त्रिज्या दिया जा रहा है मित्र आपको 7 सेंटीमीटर, और एक की जो त्रिज्या है वो आपको दी जा रही कितना, 4 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। और ये भाग जो है मित्र वो कलई की जा रही है, अर्थात छायांकित है ये भाग। अगर ये भाग छायांकित है तो हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मानकर चलते ये वृत्त का केंद्र O है, और इसकी जो बड़ी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो छोटी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर बिंदु इस प्रकार से P, और ये Q, और ये A, और इस प्रकार से ये सॉरी यहाँ पर A है और ये आपका B है। तो इस प्रकार से माना गया है, और इसके एंगल अर्थात इसके केंद्र पर जो एंगल की बात करें तो 60 डिग्री बन रही है। तो मित्र हमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए कैसे हम यहाँ पर इस भाग अर्थात छायांकित भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हमें प्रश्न में दिया जा रहा है, प्रश्न में दिया क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं बड़े वृत्त व छोटे वृत्त की त्रिज्याएं जो है वो दी जा रही। तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया क्या है, सबसे पहले तो दिया ये है मित्र की सकेंद्री, यहाँ जो सकेंद्री वृत्त हैं, वृत्तों लिखते हैं क्योंकि उनकी त्रिज्याएं दिखाना है। तो सकेंद्री वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो उनको अगर इस प्रकार से दिखाते, पहले वृत्त की त्रिज्या को मानते हैं क्या, जो छोटी है उसको R1 से दिखा रहे हैं, R1 इक्वल टू आपके 4 सेंटीमीटर, और जो R2 मिलेगा वो आपको 7 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। और इनके केंद्र पर जो मित्र कोण आंतरित हो रहा है, इनके केंद्र पर कोण कितना आंतरित हो रहा है, तो 60 डिग्री बताया जा रहा है। अब यहां से करना क्या, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम समझ सकते हैं प्रश्न को ही कि अगर क्या किया जाए कि हमें केवल इतने ही भाग का क्षेत्रफल मिले, तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं बड़े वाले, जो कि देख सकते हैं बड़ा वाला त्रिज्यखंड बन रहा है, ये आपके OBAO, ये क्या है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। यदि बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले अर्थात इसको OPQO को यदि माइनस कर दिया जाए तो आपका यही भाग बचेगा, और हमें इसी भाग के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, बड़ा त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड को हम नाम भी देते हैं कि बड़े त्रिज्यखंड, जिसका नाम क्या है OBAO का क्षेत्रफल में से यदि माइनस कर दिया जाए छोटा त्रिज्यखंड जो है, छोटा त्रिज्यखंड क्या है मित्र, आप देख सकते हैं OPQO। तो OPQO
पी क्यू ओ का क्षेत्रफल। यदि इनके क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो हमें केवल छायांकित भाग के क्षेत्रफल को मिल सकता है। हमें छायांकित भाग को ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि अगर हम फार्मूले को लेकर, तो फार्मूला आप समझ सकते हैं कि जो इनके त्रिज्यखंड होते हैं, बड़े वृत्त का जो त्रिज्यखंड होगा या बड़ा त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस, यहां देख सकते हैं हमें त्रिज्यखंड कहा जा रहा है, तो थीटा बटे 360 माइनस पाई आर, जो कि पहले या बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है उसे R2 माना गया, आप देख सकते हैं, तो R2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस थीटा बटा 360 और गुणे पाई R1 स्क्वायर मिल जाएगा मित्र। क्योंकि त्रिज्यखंड के सूत्र को आप जानते ही हैं कि त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, क्योंकि मैं आपको लगभग सभी प्रश्नों में यहाँ पर त्रिज्यखंड के ही फार्मूले को हल किया जा रहा है। तो अब यहाँ से अगर हम चाहें तो थीटा का मान तो सेम है, आप समझ सकते हैं, और पाई भी सेम है, तो यहाँ उभयनिष्ठ जो है उनको कॉमन कर लीजिए, थीटा बटा 360 और गुणे पाई को भी बाहर कर लीजिए, बचेगा आपका R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसके बाद यदि हल करना है तो आप देख सकते थीटा का मान 60 है, तो 60 बटा 360 कर लीजिए, गुणे पाई का मान 22 बटे 7, और बड़े वाले क्वेश्चन हम देख सकते हो R2 का मान 7 है, तो 7 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग कर दिया जाए। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखना चाहेंगे, हल करने पर क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 का 6 और 6 छंग 36, और यहाँ आगे 1 बटे 6 गुणे 22 बटे 7 मिला, और बड़े वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा क्या मित्र, तो 7 का वर्ग 49 होगा और 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा। तो देखिए अगर और भी हल करना चाहें, 2 से कटा 2 3 6 और 11 दूना 22, तो 11 बटे 3 गुणे 7 मिल जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट से क्या मिलता है देखिए, घटा दीजिए, 9 को 6 से घटाएंगे 3 और 4 को 1 से घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा। यहाँ देखिए अगर 3 1 का 3, 11 3 33 मिला, और 11 का गुणा अगर मित्र 11 में कर दिया जाए, या कह लीजिए 11 का वर्ग जो होता है वो होता है 121, यहां से मिल जाएगा मित्र आपको 100, यहां से मिलेगा 121 बटा 7, इतना वर्ग सेमी मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां से जो इस भाग का अर्थात छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो मिलेगा 121 बटे 7 वर्ग सेमी के बराबर मिलेगा मित्र। तो ये प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर आपका 12 करके था। तो अब हम प्रश्न नंबर 13 को मित्र अगले वीडियो में देखना चाहेंगे। तो आज के इतना है मित्र। यदि हमारे चैनल पर आप नए हो मित्र तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा मित्र। थैंक यू।